पंकज का एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। पंकज, जो डिटेल्स आ रही हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से खबर निकलकर सामने आई है कि जो हमलावर थे वो सादे लिबास में थे। क्या कुछ इस तरह की जानकारी आप तक और क्या कुछ है? देखिए, अभी तक ये जानकारी जो है यही मिल रही है सूत्रों से कि ये अंदरूनी मामला हो सकता है, क्योंकि आर्मी कैंप के अंदर का मामला है। ये अंदरूनी मामला हो सकता है क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो अंदर नहीं जा सकता। यानी अगर आपने अंदर जाना है, आर्मी के मिलिट्री स्टेशन के अंदर जाना है, कोई परिचित आपका अंदर होना चाहिए। किसी सिविलियन को अंदर नहीं जाने दिया जाता। फिलहाल एंट्री एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया क्योंकि अपने आप में अति संवेदनशील स्टेशन होता है। आर्मी कैंप के अंदर कोई नहीं घुस सकता। अभी पूरे कैंप को कॉर्डन किया गया है, उसे सील कर दिया गया है। ना ही किसी व्यक्ति को मिलिट्री स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत है, ना ही किसी को बाहर जाने की इजाजत है। यहां तक कि आप समझिए कि पुलिस को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि अभी सेना अपने स्तर पर जो है वो फुटेज को देख रही है। जितने भी वहां पर आला अधिकारी मौजूद हैं, हर एक बारीकी से हर एक सुराग को देख रहे हैं, सुरागों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जियो मैस के अंदर का ये मामला है, वहां सारा शूट आउट हुआ है। तो ये भी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि हो सकता है कि आपसी जवानों के बीच कुछ कहासुनी हुई हो, उसमें फायरिंग हुई हो। ये हो सकता है क्योंकि आप समझिए कि इंसास राइफल के 28 कारतूस 2 दिन पहले गायब होते हैं, उनका कोई सुराग नहीं लगता। ठीक 2 दिन के बाद यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, यही अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। पंकज, अमित का फिर से रुक करेंगे। अमित, जो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो हमारे दूसरे सहयोगी पवन भी कह रहे हैं, पंकज भी कह रहे हैं, और ये सवाल उतना लाजमी है कि 2 दिन पहले हथियारों की चोरी होती है और अभी तक कुछ अता पता नहीं, और उसके 2 दिन के बाद इतनी बड़ी घटना घटती है कि मिलिट्री स्टेशन में, सोचिए जरा, मिलिट्री स्टेशन जहां पर सुरक्षा के किस तरह से चाक चौबंद इंतजामात रहते हैं, जहां बाहर से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर इतनी बड़ी घटना घटती है, फायरिंग होती है, 4 लोगों की जान चली जाती है। ये एक चूक भी कह सकते हैं आप, बहुत बड़ी चूक है ये। जी बिल्कुल, एक चूक के तौर पर ही इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले जब इसकी कंप्लेन, शिकायत जो है वो दी गई थी कि एक इंसास राइफल जो है 28 कारतूस के साथ गायब हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस बात की जांच करनी जरूरी थी कि आखिर किस व्यक्ति ने उसको चोरी किया और उसका इस्तेमाल कहाँ होना है। क्योंकि अगर हम उस पूरे एरिया की बात करें तो बहुत ही सेंसिटिव जोन है, और वहां पर न सिर्फ मिलिट्री के अधिकारी बल्कि बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भटिंडा के कैंट एरिया में मौजूद है, इस स्टेशन पर मौजूद है। तो ऐसे में इस तरह की चोरी होना और फिर उसका इस्तेमाल इस तरह के शूट आउट में होना बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो मिलिट्री के उस इंटेलिजेंस पर भी खड़ा कर रहा है। क्योंकि अगर जानकारी ये मिल गई थी कि इंसास राइफल जो है वो चोरी हुआ है, तो उसकी छानबीन क्यों नहीं की गई? 2 दिन तक वो इंसास राइफल जो है वो व्यक्ति अपने पास रखता है, और आज जो सोर्सेज बता रहे हैं कि घटना में वही इंसास राइफल का इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का जो फेलियर है वो साफ तौर पर दिख रहा है। मिलिट्री जो स्टेशन है उसके अंदर जो आला अधिकारी थे उनको इस बात की जानकारी थी, तो उन्होंने इसको आगे अपने बड़े अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाया, और सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं पूरे इस स्टेशन पर जारी किया गया ताकि उस इंसास राइफल को जब्त किया जा सके। क्योंकि अगर वो बाहर भी जाता है तो भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उस इंसास राइफल का इस्तेमाल जो है बॉर्डर एरिया पर किया जाता है, मिलिटेंट की ऑपरेशन में किया जाता है। और अगर ये राइफल बाहर होता है, अगर कोई इस्तेमाल बाहरी व्यक्ति करता है तो भी बड़ी कैजुअलिटी होती है। और आज इसका इस्तेमाल जिस तरह से जियो मेस के अंदर किया गया, भले ही ये जो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अंदर का ही व्यक्ति है उसने ही इसका इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल इस बात का जरूर खड़ा होता है कि आखिर 2 दिन तक जो मिलिट्री के अधिकारी थे या जो भी डिपार्टमेंट था इसमें, उन्होंने इस बात को पुख्ता क्यों नहीं किया कि वो किस व्यक्ति ने लिया है, उसका इस्तेमाल कहाँ होना है। सर्च ऑपरेशन क्यों पूरे स्टेशन में नहीं चलाया गया, उसकी छानबीन क्यों नहीं की गई। अगर छानबीन की गई तो आखिर इतनी देरी क्यों हुई कि इतनी बड़ी घटना को उस व्यक्ति ने अंजाम दे दिया। भले ही मिलिट्री का इंटरनल मैटर हो, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खड़े जरूर हो रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, और जब इसकी जानकारी 2 दिन पहले ऑफिसर्स को हो गई थी, इसकी शिकायत दर्ज कर दी गई थी कि राइफल गायब हुआ है, तो आखिर इतनी देरी क्यों की गई। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और जो बड़े आला अधिकारी हैं या रक्षा मंत्रालय है वो इस बात की भी रिपोर्ट जरूर तलब करेगी कि आखिर चूक कहां हुई, किससे हुई, और इतने बड़े घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया। क्योंकि सुबह 4:30 बजे का टाइम था जब मेस खुलता है, और जो ऑफिसर्स होते हैं
जो जवान होते हैं वो मेस में जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी अलग अलग घंटों के हिसाब से चेंज होती है। तो मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी थी और वो बंदा सिविल ड्रेस में आता है और इस तरह के घटना को अंजाम देता है और उसके बाद वहां से फरार भी हो जाता है। तो आखिर अंदर सिक्योरिटी का क्या इंतजाम था, इसको भी लेकर अब पूछताछ होगी। जो अधिकारी है उनसे भी रिपोर्ट तलब की जाएगी कि आखिर सिक्योरिटी कहाँ थी, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिलिट्री अमित लौटेंगे आपके पास। पवन का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। देखिए पवन, बहुत मसला ये आगे बढ़ चुका है कि यहाँ पर आर्मी चीफ को रक्षा मंत्री को इस बाबत जानकारी देनी है। इस बाबत वो बात करेंगे, पूरी डिटेल्स देंगे। अपने आप में ये मसला बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 10वीं क्रॉप्स का जो मुख्यालय इसे कहा जाता है, जो अभी अभी हमारे पास सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो असॉल्ट राइफल का जो नंबर था, यानी जब ड्यूटी के दौरान जवान को ये राइफल मिलता है, जब ड्यूटी खत्म होती है तो मालखाने में जाकर के अपने हथियार को जमा करता है। तो जब जमा करना था तो उसके नंबरिंग वहां डायरी में, रजिस्टर में लिखे हुए नहीं है। तो इस पर भी एक सवाल होता है कि वहीं पर से ये हुआ कि इस नंबर का राइफल आखिर गया है तो कहां गया है, और इस पर ही ये जांच चल रही थी कि ये किसे अलाउट हुआ था इस वक्त की ड्यूटी के दौरान, और उस ड्यूटी के दौरान वो जवान कहां पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। तो इन सारे मुख्य बिंदुओं पर इसकी जांच चल रही है। और जैसा हमारे सहयोगी अमित पांडे बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आर्मी की फॉल्ट इसको तो अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक बयान इसमें नहीं आया। इस पर भी जांच, इसका विषय इस पर बना हुआ है। तो क्या वो व्यक्ति अंदर का ही है या फिर बाहर का है, क्योंकि अब आई कार्ड के अलावा फेस डिटेक्शन होता है। जब आप मुख्यालय में जाते हैं तो चेहरा पहचानने के बाद ही वो गेट खुलता है, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो सारे बिंदुओं पर जांच चल रही है और डिटेल थोड़ी देर में आने वाली है। बिल्कुल। एक छोटा सा देखिए, अभी यही सवाल यही जहन में आ रहा था कि जिस तरह से एसएसपी ने ये बयान दिया है कि ये सेना का अंदरूनी मसला, इंटरनल मैटर है, तो इसी से जुड़ी हुई कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।